नमस्कार दोस्तों, मैं यासीन रज़ा अपने YouTube चैनल वाई रज़ा झारखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो है बालों की सफ़ेदी यानी ग्रे ऑफ हेयर। दोस्तों, बालों में जो सफ़ेदी है वो तीन अवस्था में होती है। सबसे पहली अवस्था जब आप कम उम्र के हो और फिर भी आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। दूसरी अवस्था, यदि आप मीडियम एज के हैं यानी कि 25 ईयर्स के, 35 ईयर्स के हैं या 40 ईयर्स के हैं, ऐसे अवस्था में भी अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं यानी कि उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं। और तीसरी जो अवस्था होती है, यदि आप लंबे समय से बीमार हैं और उसकी कोई मेडिसिन चल रही है, दवा चल रही है जिसके वजह से आपके बाल सफ़ेद होने लगे हैं। तो ये तीन कारण होते हैं बाल सफ़ेद होने का, तीन अवस्था होती है बाल सफ़ेद होने का। लेकिन दोस्तों, मेन पॉइंट ये है कि समय से पहले यदि आपका बाल सफ़ेद हो रहा है तो पहले ये कारण जानना ज़रूरी हो जाता है कि वो बाल सफ़ेद क्यों हो रहा है। क्या आप किसी लंबे समय से बीमार हैं, क्या आपके पेट खराब हैं, या आप लंबे समय से किसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं, या आप बालों में बहुत सारे केमिकल वगैरह लगाते हैं, बहुत सारा शैम्पू लगाते हैं, बहुत सारा तेल का चेंज करते हैं, तरह तरह की बातें होते हैं दोस्तों। तो मैं इन्हीं सारे बातों के बारे में बात करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल जो है वाई रज़ा झारखंड, यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चले दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बालों की जो सफ़ेदी, समय से पहले जो बाल सफ़ेद होने लगते हैं दोस्तों, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसा कि हमने आपको बताया है। तो अगर आपके बाल यदि उम्र से पहले, यानी कि आपके बाल यदि आप 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, अप टू 15 ईयर्स से लेकर के 45 ईयर्स तक के आप हैं और आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं बिना किसी बीमारी के, यूं ही सफ़ेद हो रहे हैं, आप नॉर्मल लाइफ स्टाइल में हैं फिर भी आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको जो है दोस्तों, सबसे पहली जो दवा होती है दोस्तों वो है थायरोडीन। थायरोडीन को आपको पहले 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए कुछ दिनों तक। अगर इससे लाभ ना हो तो इसी दवा को आप 200 पावर में सप्ताह में एक बार लें दोस्तों, अप टू 3 मंथ तक। यदि ये दवा लेने के बाद भी अगर आपको बहुत ज़्यादा फायदा ना समझ में आता है तो दोस्तों दो और दवा है दोस्तों। उसमें से जो पहली दवा है दोस्तों वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को हमें 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए और सुबह शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट अपने टंग पे। और दूसरी दवा है दोस्तों एसिड फॉस। एसिड फॉस को भी हमें 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद डायरेक्ट अपने टंग पे सुबह शाम लेनी चाहिए दोस्तों। इन दवाओं का लगातार हमें 3 महीने तक इस्तेमाल करना चाहिए। अगर 3 महीने तक इस्तेमाल करने के बावजूद भी हमें फ़ायदा नहीं समझ में आता है तो इसी दवा को हमें 1 एम पावर में यानी कि 1000 पावर में हमें इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। 1000 पावर में हर महीने में एक बार लेना चाहिए 1000 पावर को। ये दवा को आप 3 महीने तक इस्तेमाल करेंगे, निश्चित तौर पर आपके बाल अगर काले सफ़ेद हो रहे हैं तो वो सफ़ेद होना रुक जाएंगे, और जो सफ़ेद हो चुके हैं वो तो अब काले नहीं होंगे, लेकिन और जो बाल आपके सफ़ेद होने वाले हैं वो नहीं होगी दोस्तों। और दोस्तों, अगर ये भी दवा और जो मैंने पहले बताया दोस्तों थायरोडीन भी अगर फेल कर जाता है, और लाइकोपोडियम जो 30 पोटेंसी में हमने बताया और एसिड फॉस बताया, अगर ये भी फेल कर जाता है दोस्तों, तब एक दवा आती है, उसे महीने में एक बार लेना चाहिए दोस्तों। वो है पाइलोकार्पस। ये हमें स्टार्टिंग ही 1 एम पावर से करनी चाहिए बस। महीने में एक बार 3 खुराक दवा ले लें। फर्स्ट मंथ एक खुराक, दूसरे मंथ एक खुराक और तीसरे मंथ एक खुराक दोस्तों। इस तरह से 3 खुराक दवा आपको 3 महीने में खाना है और 6 महीने तक इंतज़ार करना है। उम्मीद है दोस्तों कि 6 महीने के अंदर अंदर आपके बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं वो सफ़ेद होना रुक जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैंने जो तीसरी अवस्था बताया था
कि यदि आप किसी लंबे समय से बीमार हैं, किसी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बाद यदि अगर आपके बाल सफ़ेद होने लगे हैं, तो वैसे केसेस में आपको नेट्रम म्यूर की 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद अपने टंग पे लेनी चाहिए, और साथ में फास्फोरस को भी 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद अपने टंग पर लेना चाहिए। तो ये जो दवा जो बताया दोस्तों, ये सिर्फ वैसे पेशेंट्स के लिए है जो बीमार रहते हैं, जो लंबे समय से बीमार हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेडिसिन का इस्तेमाल करने और बीमार रहने के बाद अगर उनके बाल सफ़ेद होने लगे हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए जो दवा है दोस्तों, वो है नेट्रम म्यूर 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। दिन भर में 3 से 4 बार ले सकते हैं इसे। वैसे तो नेट्रम म्यूर का जो टाइमिंग होता है दोस्तों, वो शाम में होता है। शाम या तो इसे फिर सुबह में ले सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों 2 ही बार लिया जाए नेट्रम म्यूर को, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम। और इसी के साथ और जो दूसरी दवा मैंने बताया है दोस्तों, वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को भी हमें 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम लेना चाहिए दोस्तों। कोई भी दवा का जो है तुरंत असर नहीं देखा जाता है दोस्तों, लगभग 2-3 महीने तक इस्तेमाल करना चाहिए, तभी कोई दवा का असर देखा जाता है दोस्तों। क्योंकि होम्योपैथिक दवा अपनी असर जो है बहुत धीरे धीरे दिखाती है, लेकिन ये परमानेंटली सॉल्यूशन होता है दोस्तों, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी वैसा नहीं होता है। तो दोस्तों अंत में मैं ये बताना चाहूँगा कि बालों के साथ मैं खिलवाड़ ना करें। आप अगर किसी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉक्टर से सजेस्ट भी कर लें कि सर ये दवा मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसे यूज़ करने से हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो शायद उसका कोई सॉल्यूशन हो उनके पास। बट आखिर में ये और मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप बहुत सारा तेल, साबुन का और केमिकल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं बालों में, तो आप उपयोग करना बंद कर दें। बालों को अगर नॉर्मली किसी साबुन से आप धोते हैं तो बस उसी साबुन से धोएं, या तो फिर सबसे बेटर होगी आप मुल्तानी मिट्टी बाज़ार से ले लें, बहुत सस्ती में आ जाती है, आप उससे अपने बालों को धोएं सप्ते में 1-2 बार। बाकी तो ऐसा ही पानी से धो लें। और खाने में ज़्यादा से ज़्यादा आप हरे पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, अपना ख्याल रखें। और दोस्तों अंत में ये मैं बताना चाहूँगा, आप किसी भी दवा लेने से पहले एक कुशल चिकित्सक से ज़रूर परामर्श लें दोस्तों, क्योंकि हर इंसान का साइन सिम्टम्स अलग होता है दोस्तों। इसलिए कोई भी दवा को लेने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलें। खुश रहें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।